Hello guys, welcome back in my channel Focus Institute. We are back with another video of hormones. प्रीवियस हमारा जो वीडियो था हार्मोन्स का, उसमें हमने हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स के टाइप कितने होते हैं, प्लस हार्मोन्स किससे सीक्रेट होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ये देखा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि बेसिकली हार्मोन सीक्रेट किससे होते हैं, एंडोक्राइन से और या तो अदर टिश्यूज से। तो पहले हम एंडोक्राइन से सीक्रेट होने वाले, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सारे हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियोस में। फिर उसके बाद हम वो हार्मोन्स देखेंगे जो एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा और दूसरे टिश्यू से सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेकर आए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम फोकस करेंगे अबाउट हार्मोन्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे हार्मोन्स की हिस्ट्री और उसके बाद हार्मोन्स की जनरल प्रॉपर्टीज़। इस लेक्चर में हम इतना कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज एंडोक्राइनोलॉजी। पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, हमें पता है कि हार्मोन्स किससे सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, है ना। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जब स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को जिसके अंडर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक। अब अगर हमने ब्रांच की देख लिया तो हम ये भी देख लेते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। सबसे पहली चीज़, जैसे हमने जब ईस्ट एंजाइम पढ़ाया था, तो एंजाइम में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम वर्ड का मतलब होता है इन ईस्ट, है ना। इन ईस्ट क्यों होता है, क्योंकि वो ईस्ट में से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था जाइमेस, इस वजह से उसका नाम एंजाइम पड़ा था। ऐसे ही हार्मोन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हार्मोन का मतलब होता है, हार्मोन वर्ड का मतलब ही होता है टू एक्साइट। ठीक है, टू एक्साइट। टू एक्साइट का मतलब है टू स्टाइम्युलेट, मतलब किसी भी चीज़ को उत्प्रेरित कर देना, एक्साइट कर देना, जिससे कि फिर हमारे बॉडी में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। ठीक। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन इन ब्लड। जैसे कि हमको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। हमने देखे थे दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन, तीन टाइप के होते हैं एक्चुअल में, तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट होते हैं, जैसे सलाइवरी डक्ट है जिसमें से क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपने सारे सिक्रेशन को ऑर्गन की सरफेस पे देते हैं। मतलब क्या, डक्ट से होता है उनका सिक्रेशन और वो ऑर्गन के सरफेस पर होता है, जैसे स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, ये किसी ऑर्गन के सरफेस पे हो रहा है। ओके, लेकिन एंडोक्राइन क्या होते हैं, एंडोक्राइन ऐसे होते हैं जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर देते हैं, है ना। तो वही चीज़ लिखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, डक्ट नहीं है इसमें, विच पोर देयर सिक्रेशन इन ब्लड, और ये अपने सिक्रेशन को क्या करता है, ब्लड के अंदर ही पोर करता है। ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे इसमें है जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट सिक्रेट हार्मोन्स विच आर केमिकली मैसेंजर एंड आर सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, वी ऑल आर फैमिलियर विद इट, लेकिन वो क्या है, केमिकल मैसेंजर है, और वो सिक्रेट कैसे होता है, ट्रेस अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, ट्रेस अमाउंट में सिक्रेशन होता है इसका, और उसका ट्रेस अमाउंट ही इनफ है हमारे बॉडी की पूरी डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोकॉइड्स। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे की नोट्स हैं जो कंपटीशन में जो बीच में से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ओके, तो हॉर्मोन्स क्या है, उसको ऑटोकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स को और क्या कहा जाता है, ऑटोकॉइड्स कहा जाता है। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, ये क्वेश्चन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी बायोलॉजी में, कि जो पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, ठीक, सिक्रेटिन था। और सिक्रेटिन कहाँ से सिक्रेट हुआ था, बाई इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रेट हुआ था, डिस्कवर हुआ था, वो था सिक्रेटिन, और कहाँ से सिक्रेट होता है ये, बाई इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक। देन टर्म हार्मोन, अब ये हार्मोन टर्म किसने दिया है, ठीक, हार्मोन नाम रखा किसने, तो टर्म हार्मोन दिया किसने है, स्टार्लिंग ने। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि हार्मोन का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट। ओके, फिर सम हार्मोन, अब देखो यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि सम हार्मोन वर्क टुगेदर आर कॉल्ड सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स। देखिए, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं,
तो ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, जो एक साथ काम करते हैं, जैसे कि FSH और LH। FSH और LH दोनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं, दोनों एक साथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं और दोनों का फंक्शन भी एक जैसा होता है। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स। भूलना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, हार्मोन्स विच एक्ट अपोजिट टू ईच अदर आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है। अब जैसे कुछ हार्मोन्स अभी हमने देखा कि साथ में काम करते हैं, ऐसे कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं। ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसे आता ऐसे ही है कि उसका एग्जांपल दे देंगे और उसमें लिख देंगे किस टाइप का हार्मोन है, सिनर्जिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक है, कि सर्कुलेटिंग है, कि वोलेटाइल हार्मोन है, फिर उसमें से आपको एक टिक करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के एग्जांपल क्या है, जैसे MSH एंड मेलाटोनिन। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, MSH क्या करता है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो स्किन टोन है उसको और ज़्यादा डार्क करता है ना, और जो मेलाटोनिन है वो हमारे स्किन टोन को लाइट करता है, ठीक है। तो दोनों हार्मोन क्या एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकागॉन और इंसुलिन को भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ना, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज करता है, कम करता है ना, ग्लूकोज और इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। फिर ये क्या है, TCT एंड PTH। TCT क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, हार्मोन, और PTH क्या होता है, PTH, पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, TCT का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है कि अगर बॉडी में एक्सेस कैल्शियम है तो वो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको वो यूरिन के द्वारा पास आउट कर देता है, ठीक है, और कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। लेकिन जो PTH है ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन कम नहीं करता, ये बढ़ाता है एक तरीके से, क्योंकि ये क्या करेगा, ये कैल्शियम लेवल को इंटेस्टाइन में से और या फिर नेफ्रॉन्स में से क्या करता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो ये इंटेस्टाइन या नेफ्रॉन में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, तो ये काम होता है PTH का। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। TCT का काम होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, एक्सेस कैल्शियम को पास आउट करवाना, और PTH का काम होता है कैल्शियम लेवल को बढ़ाना जब कैल्शियम कम हो जाए बाय एब्जॉर्बिंग इट फ्रॉम इंटेस्टाइन और नेफ्रॉन। फिर नेक्स्ट इज वोलेटाइल हार्मोन। नाउ व्हाट इज वोलेटाइल हार्मोन्स, सम हार्मोन्स आर सिक्रेटेड आउटसाइड बॉडी कॉल्ड वोलेटाइल हार्मोन्स। अब ये ह्यूमंस में नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्या हो सकता है कि ये हार्मोन्स हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, लेकिन ह्यूमंस में अभी तक ऐसा कोई ट्रेस नहीं मिला है इसका। वोलेटाइल हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के बाहर सिक्रेट होते हैं, और ऐसा देखा जाता है इंसेक्ट्स में, जैसे कि फेरामोन्स। इस वोलेटाइल हार्मोन का सबसे अच्छा एग्जांपल है फेरामोन्स, ठीक। फेरामोन्स में भी जैसे क्या, हनी बी के अंदर होता है जेरेंडियोल। जेरेंडियोल का क्या काम होता है, जैसे हमारे हनी बी है, जब डिफेंस करना होता है उसको अपना, तो उस समय वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसकी वजह से अदर बीज को भी समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब कोई हनी बी स्टिंग करती है, किसी को स्टिंग करती है, तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे और सबको भी अलार्म मिल जाता है, और फिर वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, या तो फिर जिसको स्टिंग किया है उस पर इकट्ठा ग्रुप में आते हैं अटैक करने के लिए। तो ये सब क्या है, हार्मोन्स के खेल हैं। ऐसे सिल्क माउथ में क्या होता है, बॉम्बिकॉल होता है, ठीक है। तो फेरामोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो बॉडी के बाहर सीक्रेट होते हैं, लेकिन जिससे सीक्रेट होते हैं वो उसके लिए नहीं, उसके साथ वाले के लिए, वो एक उसी स्पीसीज में, हाँ, उसी स्पीसीज के इंसेक्ट के उसके साथ वाले के लिए वो क्या होते हैं, एक अलार्म का काम करते हैं, ठीक है, एक स्टाइमुलेशन का काम करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई, हार्मोन्स टर्म किसने दिया, और हार्मोन वर्ड का मतलब क्या होता है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक एक करके सारे ग्लैंड डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा पैराथायराइड ग्लैंड। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही।